बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज मार्केट थोड़ी सी डाउन आई, ज़्यादा नहीं। तो अब देखते हैं कि फैबो लेवल लगा के कि मज़ीद ये डाउन आ सकती है तो कितना आ सकती है। अच्छा जी, तो दो चीज़ें हैं। एक तो आज चूँकि थर्सडे था, कल फ्राइडे है, तो कल जो वीक की कैंडल है उसकी रिट्रेसमेंट देना होगी। किसी हद तक आज भी दी इसने। तो देखें, ये वीकली कैंडल के ऊपर मैंने फैबो ड्रा किया हुआ है, आपको दिख रहा है। जो इस वक्त वीक चल रहा है, इसी वीक के ऊपर मैंने ये फैबो ड्रा किया हुआ है। तो अब इसको थोड़ा रीड करने की कोशिश करते हैं। H4 में आ जाते हैं। देखें, आज मार्केट ने 38% रिट्रेसमेंट से कुछ ज़्यादा रिट्रेसमेंट नीचे की, वीक छोड़ी। तो उसके बाद 23% ऑफ रिट्रेसमेंट की बिल्कुल एन ऊपर ठहरी हुई है मार्केट। तो इट मीन अगर 23% ऑफ रिट्रेसमेंट के ऊपर स्टेबल होती है, कम से कम H4 की कैंडल, कंप्लीट कैंडल, तो मार्केट फिर से दोबारा बाय में जा सकती है और इसके चांस भी हैं। क्योंकि अभी एक न्यूज़ चल रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामलात हैं वो काफ़ी पेचीदा हो गए हैं। इससे पहले हमें ये खबरें मिल रही थी कि सीज़ फायर हो रहा है, लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही हैं तो वो ये आ रही हैं कि कुछ अटैक किए जा रहे हैं दोनों तरफ एक दूसरे के ऊपर। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जिस तरह मार्केट रिट्रेसमेंट की है 38%, वो इसी को सफिशेंट समझेगी मार्केट, और मार्केट फिर से एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। अगर मार्केट 23% ऑफ फैबो, ये आपको दिख रहा है 3040, इसके ऊपर H4 क्लोज कर जाती है तो फिर इसने वापस नीचे आने का नाम नहीं लेना, मज़ीद बुलिश होती जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ हो गई। तो अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने में नाकाम रहती है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम देखें ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इम्पोर्टेंट। यहाँ चेक करें कि जो उससे प्रीवियस ये वाली कैंडल है, तो इसकी रिट्रेसमेंट भी अभी होना बाकी है। क्योंकि देखें ना, ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, तो इस कैंडल ने इसका तकरीबन 50 to 60% रिट्रेसमेंट की। तो इट मीन ये जो कैंडल है, ये हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऊपर वाली दो हम कैंडल कंसीडर करेंगे। तो इन दो के ऊपर जब हम फैबो ड्रा करते हैं यहाँ तक, ठीक है जी, तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। प्लीज़ कॉल आ गई, मैं कॉल एक अटेंड कर लूँ। तो हमारे पास ये कुछ रिजल्ट्स आते हैं सामने, तो हम इनको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। आप H4 में आ जाएं। तो हम H4 में आ गए जी। क्योंकि ये जो मौजूदा वीक है इसकी रिट्रेसमेंट तो हो चुकी, लेकिन उससे पिछला मंथ है, यानी उससे पिछला वीक है, यानी 2 वीक्स की रिट्रेसमेंट अभी पॉसिबल है कि मार्केट दे सकती है। देना चाहे तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो उसके हवाले से 23% ऑफ रिट्रेसमेंट 3014 के ऊपर बनेगी और 38% रिट्रेसमेंट बनेगी 2989। 2989 इस लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग लेवल है कि यहाँ 50 का मूविंग एवरेज भी पड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू H4। मैं हमेशा से बताता हूँ H4 में और डेली में 50 का मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी साबित हो सकता है। यानी इसकी एक अच्छी खासी पावर होती है। मार्केट को ये मार्केट की डायरेक्शन बदल सकता है, नीचे हो तो ऊपर ले जाता है, ऊपर हो तो मार्केट को नीचे गिरा सकता है। तो ये मतलब फेवरेट जो है ना बाइंग लेवल 2989 या 2990 के राउंड अबाउट, $2-4 ऊपर नीचे विक लगा सकती है मार्केट, उसका इशू नहीं है। ठीक है जी। तो इसके राउंड अबाउट मार्केट आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है, हमारी स्ट्रॉन्ग बाय बनेगी। और 38%, क्योंकि देखें वीकली और मंथली में मार्केट आम तौर पर 23 या 38 ये काफ़ी समझती होती है। डेली में H4 में
ये 50 to 60% रिट्रेसमेंट देती है। M15 में चले जाएँ, जिस तरह के मैं जो सिग्नल बनाता हूँ, वो 50 to 60% रिट्रेसमेंट होती है और कुछ भी नहीं होता। जो मूव बनाया उसके ऊपर फ़ौरन आपने फ़ैबो ड्रा की, फ़ैबो का 50 to 60% रिट्रेसमेंट जो एरिया होता है, उसको आपने पट्टी में डाल दिया, ठीक है जी? तो वो आपका सेलिंग ज़ोन, बाय ज़ोन है, वो आपका बन जाता है। M15 हो गया, H1 हो गया, H4 हो गया और डेली यहाँ 50 to 60 रिट्रेसमेंट होती है। वीकली मंथली में 23 काफ़ी समझी जाती है, 23, 38 ये काफ़ी समझी जाती है आमतौर पर। हाँ, कोई मार्केट क्रैश करना चाहे, कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट हो, तो तब जाके मार्केट 50% तक जा सकती है, अदरवाइज़ बस इतना ही काफ़ी समझती है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपके माइंड में। अभी मार्केट 41 के ऊपर मौजूद है, मज़ीद थोड़ा-थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये मज़ीद ऊपर जाने जिस तरह मैंने शुरू में बताया है, तो 40 के ऊपर स्टेबल हो गई 4 घंटे की कैंडल, तो फिर ये ऊपर ही जाएगी, तो हम फिर बाय करते जाएँगे, सेल नहीं करेंगे। तो अगर 40 के नीचे H4 की कैंडल क्लोज़ होती है, तो फिर हम सेल ही करेंगे, जो मैंने लेवल बताए हैं, उन लेवल्स तक मिनिमम। दूसरा एक सेंटिमेंटल एरिया होता है 30 का, 3030। तो आप थोड़ा नोट करें, बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, H4 में चले जाते हैं हम। ये 30 का एरिया है, 3030। तो 3030 के नीचे अगर मार्केट बॉडी क्लोज करती है, तो मार्केट फिर भी डाउन आया करती है, ये आम तौर पर है। तो आज 2 बार इसको टैप किया, लेकिन नीचे बॉडी नहीं दी, क्योंकि अगर नीचे बॉडी 30 के दे देती, तो फिर इसको खासा डाउन आना चाहिए था, और पॉसिबल है फर्स्ट लेवल 3014 और 3014 से भी मज़ीद नीचे 29, 68, 70 राउंड अबाउट, सॉरी 29, 90 के राउंड अबाउट, तो यहाँ तक भी आ सकती थी। तो कल देखेंगे, कल फ्राइडे भी है, तो कल हमने अपने लेवल्स चेक करने हैं, क्या मार्केट हमारे लेवल के ऊपर है या नीचे रहने की कोशिश करती है। 30 के नीचे स्ट्रांग सेल करेंगे, और सेलिंग के लिए एक और कंफर्मेशन ये देखेंगे कि आया मार्केट 3040 के नीचे रहना शुरू कर रही है या इसके ऊपर। अगर ऊपर होगी तो सेल से अवॉइड करेंगे, बाय करना बेहतर रहेगा हमारे लिए। ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं, थोड़ा नेट का इशू है मेरे पास। चार्ट लोड नहीं हो रहा, मैं एक सेकंड जी, चार्ट लोड हो गया हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारा सेल जोन है 40 से 43, और मार्केट बार बार इसको टैप करके नीचे आती है, नीचे से फिर ऊपर चली जाती है। तो दूसरे अल्फाज में यहाँ मार्केट साइडवे है, तो आप देखें ये H1 का टाइम फ्रेम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आवर हो गए हैं मार्केट को, 9 कैंडल्स दी हुई हैं H1 की। तो 9 पिछले 9 घंटे से मार्केट एक ही लेवल में अटकी हुई है, ना ऊपर जा रही है और ना ही नीचे आ रही है, क्योंकि ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले लेवल ऑन हो जाएंगे, और नीचे आएगी तो निचले लेवल ऑन हो सकते हैं। तो एक्सटेंशन की बात की जाए, ड्रा कर लेते हैं हम, कोई इश्यू नहीं हमें। यहाँ से डिप तक, डिप से फिर मार्केट ने टॉप लगाया यहाँ तक, ठीक है जी। तो एक्सटेंशन वही आ रही है, मैंने ये ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की हुई है। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। तो 3007, 3010 और 3014। 3014 क्या है, हमारा उधर 23% ऑफ एवो रिट्रेसमेंट है, आपको याद है ना, MT4 में। तो अगर इससे, जिस तरह मैंने वो बोला था कि मार्केट थोड़ी बहुत वीक भी लगा सकती है, राउंड अबाउट 3014 राउंड अबाउट, मतलब नीचे $7 मज़ीद भी नीचे आ सकती है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। 7, 10 और 14, ये $7 का जोन है, कोई बड़ा जोन नहीं है। तो यहाँ से हम बाय की एंट्री ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे, स्कैल्पिंग बाय करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये जोन ब्रेक होता है, लेकिन उम्मीद काफ़ी ये ब्रेक नहीं होगा, तो फिर मार्केट कहाँ तक आएगी, फिर मार्केट ऊपर 3045 है, तो मंथ क्लोज होने को जा रहा है, तो 2976, तो उधर 29 तकरीबन 80 के राउंड अबाउट बन रहा था हमारा,
ठीक है जी। तो $4 का इशू है, तो $4 का कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो राउंड अबाउट फिर रेड टू रेड मार्केट आ सकती है, उधर फिर हमारा 38% ऑफ फेब रिट्रेसमेंट एरिया है। तो फिर मार्केट को हम इस एरिया से बाय करने की कोशिश करेंगे 2976 या 80 के राउंड अबाउट। तो ये बाय एरिया है, ऊपर सेल एरिया है। तो ये सेल एरिया अगर टूटता है तो साफ है मार्केट बुलिश हो सकती है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे प्लीज़। H4 में आ जाएं। तो H4 में अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ती है, ऊपर 45 है, सेंटिमेंटल एरिया है और इस वक्त रेजिस्टेंस बनाया हुआ है मंथली को मार्केट ने। तो अगर 45 के ऊपर स्टे करती है मार्केट तो फिर ये दोबारा नीचे नहीं आएगी और ये फिर खासी ऊपर जा सकती है 3082 और 74 राउंड अबाउट उन एरिया में। तो अभी देखते हैं, अभी क्लोजिंग देखते हैं आज क्लोजिंग कहाँ देती है। और दूसरा हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ये देखेंगे कि मार्केट है किस लेवल के ऊपर। ऊपर है तो हम कोशिश करेंगे जैसे ही मार्केट डिप लगाती है तो डिप से बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर डाउन है तो हम जैसे ही ऊपर एक टॉप बनाएगी छोटा सा तो टॉप से सेल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये कल के लिए वीडियो है, इंशाल्लाह एहतियात करेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं जोन्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।